लिंचपिन एक उल्लेखनीय पुस्तक है जो जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल देगी। किसी संगठन में यदि आप लिंचपिन के रूप में काम करते हैं तो आपको हमेशा सुना जाएगा और महत्व दिया जाएगा। लिंचपिन व्यक्ति की श्रेणी वो श्रेणी है जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। लोग उन्हें अधिक से अधिक पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जो उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाती हैं। इस प्रसिद्ध पुस्तक में लेखक काम करने के हमारे सामान्य दृष्टिकोण की ओर हमारे ध्यान को ले जाना चाहते हैं। हम सभी 9 से 5 की नौकरी में गुलामों की तरह काम कर रहे हैं, जहां हम खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करने से डरते हैं और दूसरों के निर्देशों पर काम करते हैं। हमने अपनी रचनात्मकता को बोरी में बांधकर तिजोरी में रख दिया है, सिर्फ एक छोटी सी तनख्वाह के लालच में या छोटे से मुनाफे के चक्कर में रुके हुए हैं और खुद को बड़ा काम करने नहीं दे रहे। तो आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई नौकरी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने दिमाग को, उसकी सोच को आगे बढ़ने से रोकिए मत। लिंचपिन श्रेणी का व्यक्ति बनके आप हर जगह जीवन में सफलता हासिल करेंगे, फिर चाहे वो आपका खुद का काम हो या कोई नौकरी। लिंचपिन श्रेणी का व्यक्ति एक मौलिक विचारक होता है जो अलग तरह से सोचता है। शब्द के रूप में लिंचपिन वह पिन है जो पहिए को अपनी जगह पर मजबूती से रोके रखता है। लिंचपिन वह चीज है जो किसी दूसरी चीज को सहारा देती है और एक साथ रखती है। तो जीवन में आप जो भी काम करते हैं, अपने आप को लिंचपिन श्रेणी का व्यक्ति बनाइए, ना कि दकियानुसी सोच वाला व्यक्ति। लिंचपिन हर उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जो कोई ऐसा काम करता है जो पूरा नहीं हो रहा, वो कठिन काम करने के लिए तत्पर रहता है। रेस जीतने का एकमात्र तरीका प्रथम आना ही है। ये किताब आपको मूल रूप से यही सिखाती है कि चीजों को करने के लिए पीछे ना हटे। एक लिंचपिन बनकर अपने जीवन में, अपने ऑफिस में, अपने ग्रुप में काम करें। ऐसा करके हर जगह आप एक बहुमूल्य व्यक्ति बन जाएंगे। किताब बताती है कि वास्तव में व्यक्ति अपने जन्मजात कौशल और सहज ज्ञान को दफनाने और मारने में लगा हुआ है और इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। हमें ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। हमें जीवन में सही और जरूरी चीजों के लिए खड़े होने की जरूरत है, उल्लेखनीय बनने और चीजों में योगदान देने की जरूरत है। किसी भी विद्यालय में जो 2 महत्वपूर्ण बातें सिखाई जाना जरूरी है, वो है पहली रोचक पहेलियां सुलझाना सिखाना और दूसरी है नेतृत्व करना सिखाना। वैसे तो सीखना एक कौशल है, उपहार नहीं। आप इसके साथ पैदा नहीं होते, आप इसे करना सीखते हैं। एक प्रभावी नेता छोटी छोटी बातों में ही प्रतिभाशाली बन जाता है। समस्या निवारण एक कला है। समस्या निवारण करता तब प्रवेश करता है जब हर कोई हार मान चुका होता है। यदि आप उल्लेखनीय नहीं हैं, तो आप तब तक कुछ बड़ा नहीं कर सकते जब तक आप अपना दिमाग उल्लेखनीय ना बना लें। तो इस पर काम करिए। किसी भी समस्या का निवारण अगर आप एक बार कर सकते हैं तो आप उसे दोबारा कर सकते हैं और फिर दोबारा कर सकते हैं और ये एक आदत बन जाती है। जीवन में रचनात्मक चीजें हम अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट की वजह से करते हैं। अधिकांश सपने हमारे अपने प्रतिरोध के कारण बिखर जाते हैं और ये प्रतिरोध होता है हमारे लिजर्ड ब्रेन के कारण। लिजर्ड ब्रेन के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो गुस्सा, भूख और डर पैदा करता है। लिजर्ड ब्रेन माइंडसेट वाले व्यक्ति केवल खाना और सुरक्षित रहना चाहते हैं। ये हर चीज में भागने में विश्वास रखते हैं। लिजर्ड ब्रेन ही वो कारण है जिसकी वजह से आप डरते हैं। लिजर्ड ब्रेन ही कारण है कि आप वो काम नहीं करते जो आप कर सकते हैं। ये प्रतिरोध का स्रोत है, एक रेजिस्टेंस का कारण है। जो लोग जीवन में सफलता हासिल करते हैं वो आमतौर पर वो होते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ खास नहीं होता और जिनके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं होता। ये लोग लिजर्ड ब्रेन अप्रोच की बजाय लिंचपिन अप्रोच पर काम करते हैं। लिंचपिन माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि सफल लोग अधिक पुस्तकें पढ़ते हैं। मस्तिष्क में 3 अवस्थाएं हैं: अज्ञान, क्रिया या कार्य का पूरा होना। हमारे दिमाग में हजारों लाखों आइडियाज आते हैं जिन पर काम करने से हम अरबपति या विश्व प्रसिद्ध बन सकते हैं, लेकिन हम उन पर काम नहीं करते, उनमें आगे नहीं बढ़ते क्योंकि हम उन आइडियाज को अपने दिमाग में ही मार देते हैं, उन्हें रेजिस्ट करके, उनका विरोध करके। लियो द्वारा लिखित मशहूर किताब ज़ेन हैबिट्स आपको अपनी समस्याओं के बारे में सोचने में मदद करेगी और उन्हें सॉल्व करने में भी। किताब कहती है कि साल में
केवल एक महत्वपूर्ण कार्य करने का प्रयास करें। काम को छोटी छोटी परियोजनाओं में विभाजित कर लें और उसे पूरा करें। एक असफल और सफल व्यक्ति के बीच में अंतर सिर्फ एग्जीक्यूशन लेवल का है। एक सफल और असफल व्यक्ति में अंतर एग्जीक्यूशन लेवल पर होता है, आइडिएशन लेवल पर नहीं। अंतर इस बात में है कि आपने दौड़ पूरी की या नहीं, क्या आप जीवन की भागदौड़ में फंस गए या आपने उसे पूरा किया। इसी से सफल और असफल व्यक्ति का पता लगता है। जीवन में चिंताएं आपको कुछ नहीं करने देती। यह आपको किसी खतरे से बचा तो पाती नहीं, पर आपको बड़े काम करने से जरूर रोक देती है। चिंता एक बुरी आदत है, इससे दूर रहिए। अपने जीवन में किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी काम का जिम्मा कभी भी अपने लिज़ार्ड ब्रेन को ना दें। ऐसा करके आप खुद ही अपने काम को रिजिस्ट करेंगे और उसका विरोध करेंगे। तो लिज़ार्ड ब्रेन इस्तेमाल करने की बजाय लिंचपिन अप्रोच से काम को करिए। प्रोजेक्ट के पूरा होने की एक तारीख तय करिए और उसे लिखिए किसी ऐसी जगह पर जहां आप उसे रोज आसानी से देख सकें और उसे ट्रैक कर उस पर काम करिए। छोटे छोटे विचार और आइडियाज क्षणभंगुर होते हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। आप उन्हें याद नहीं रखते, ना ही रख पाते। असली चुनौती सतर्क रहने और उन्हें लिखने, उन्हें प्राथमिकता देने और उन्हें विकसित करने में है। ये एक आदत है और इसे सीखना आसान है, लेकिन शुरुआत में ये आदत डरावनी लगती है। आपके दिमाग में जो विचार, जो आइडियाज आते हैं, उन्हें लिखिए और उन पर काम कीजिए। उन्हें व्यर्थ जाया मत जाने दीजिए। दुनिया और उसके लोगों को बदलना आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने काम पर काम करना। किसी एक व्यक्ति को भी बदलने की कोशिश ना करें। आप आग को ये नहीं सिखा सकते कि वो आपके हाथ को जलाए ना। दूसरे क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, ये सोचकर अपने काम का नुकसान ना करिए। अपने काम को ना रोकिए। दूसरे जो सोचते हैं उन्हें सोचने दीजिए। उन्हें बदलने की बजाय अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए और अपने आप पर काम कीजिए। ऐसा करके एक लिंचपिन अप्रोच माइंडसेट वाला व्यक्ति बनके आप जहाँ कहीं भी काम करेंगे, वहाँ पर आप एक जरूरी स्थान कायम कर लेंगे। अपने आप को इनविंसिबल बना लेंगे। अपने लिए एक ऐसी पोजीशन क्रिएट कर लेंगे कि आपकी एब्सेंस हर किसी को महसूस होगी। जब कभी किसी जगह पर आप प्रस्तुत नहीं होंगे, लोग आपको मिस करेंगे। और जब आप एक ऐसी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति बन जाते हैं, तब आपको अपने जीवन की असली चुनौतियों से आगे बढ़कर सही मुकाम हासिल करने का मौका मिलता है और तब आप सही मायनों में बड़े बनते हैं।